नमस्कार, आदाब। आप सभी का MZ न्यूज़ में स्वागत है। वसई विरार मनपा के नए कमिश्नर पृथ्वीराज साहब ने चार्ज लेते ही एक पहली पत्रकार परिषद आयोजित की। इस परिषद में उन्होंने 2-3 मुद्दे पे ख़ास तौर पे पत्रकारों से बात की। विशेषतः ट्रैफिक जाम पर उन्होंने बहुत गंभीरता बताई और गंभीरता जताई, और उन्होंने कई सारी योजनाएं भी बताई कि जो करने वाले हैं। हम इस पे कुछ बात करें। इससे पहले कमिश्नर साहब ने जो बाइट दी है वो आप सुन लीजिए। साथ ही में एक जो ट्रैफिक कंजेशन का जो बहुत बड़ा विषय है वसई विरार में, तो वो सॉल्व करने के लिए हमने एक अर्बन मोबिलिटी सेल स्थापन किया है, जिसमें ट्रैफिक के कर्मचारी होंगे, RTO के अधिकारी भी होंगे और हमारे एडिशनल कमिश्नर उसके अध्यक्ष होंगे। तो उसमें ट्रैफिक के लिए जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, किसी रोड का कुछ मिसिंग लिंक या छोटा पोर्शन अगर बाकी है उसको कैसे जल्दी से जल्द किया जाए, स्टेशन के आसपास जो अतिक्रमण की प्रॉब्लम्स है, इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, और लॉन्ग टर्म में जो हमारे रिंग रोड का विषय है, किस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाए, तो इसके बारे में ये समिति द्वारा काम किया जाएगा। तो ये सभी समितियों का उद्देश्य यही है कि MMR में वसई विरार का जो ग्रोथ हो रहा है वो एक प्लान्ड तरीके से हो। नवगढ़ से स्टेशन के नवगढ़ से वसई स्टेशन की तरफ आ रहे वसई ईस्ट में आप देख सकते हैं, हमें चलने के लिए भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है और ये सवेरे शाम हर दिन इसी तरह से ट्रैफिक जाम रहता है। ये बॉटलनेक है यहाँ का नवगढ़ का, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। बहुत यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पर। उसके जो वर्कर्स शाम में छूटते हैं या सुबह में वर्कर आते हैं, तभी भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम इस तरह से रहता है। अगर सुबह में बसेस अगर आते हैं स्कूल के लिए तो ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बसेस बड़ी रहती है। यहाँ पर जो जाम रहता है या ट्रैफिक रहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, बसेस की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और इसकी वजह से जो बच्चे जो है वो स्कूल तक पहुँच नहीं पाते हैं, जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं ट्रैफिक की वजह से। कितना भी पुलिस अगर कर्मी यहाँ पर रहेगा फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम तो उसी तरह से रहता है, हर दिन की बात है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और यहाँ के राजकीय नेताओं ने ये किसी भी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया है। बहुत सारी बैठक हुई है कि ट्रैफिक जाम क्लियर हो जाए, ट्रैफिक जाम के ऊपर कुछ न कुछ हल निकले, लेकिन अभी तक तो कुछ हल नहीं निकल पाया है। सुनने में ऐसा आया कि महानगर पालिका अभी यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन कर रही है, जो महापालिका के इलेक्ट्रिक बसेस है उसको चार्ज करने का यहाँ पर स्टेशन करे। अगर वो बसेस और चालू होते हैं तो और ट्रैफिक जाम हो सकता है। यहाँ के वसई इंडस्ट्री एसोसिएशन और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया कि हमारे लिए पर्यायी रास्ता दे। यहाँ पर MACB का एक रास्ता है, पर्यायी रास्ता है। अगर किया जाता है, अगर प्रशासन उसके ऊपर गंभीरता से लेते हैं तो हो सकता है कि पर्यायी रास्ता मिल जाएगा, और इसके वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पर उनको भी मदद मिल जाएंगी। जब बात निकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट हो जाता है, उससे वहाँ तक पहुँचाने के, जहाँ पर ऑर्डर पहुँचाने के लिए यहाँ पर अभी ट्रेलर्स या बड़े ट्रक आते नहीं हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से। और बहुत सारे यहाँ के इंडस्ट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना ऑफिसर्स और जितना अपना फैक्ट्रीज है उन्होंने चेंज कर दिया है, गुजरात की तरफ लेके गया। इससे ऐसा भी हुआ है कि महानगर पालिका का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनके पास से ही टैक्स मिलता है, इनके पास से ही रेवेन्यू मिलता है। जब उनसे टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, तो महानगर पालिका सुचारू रूप से चलेंगे, और वरना इसका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि महानगर पालिका के पास रेवेन्यू कम हो जाएंगे। अगर इसी तरह से ये ट्रैफिक जाम अगर इसी तरह से लिया तो एक अच्छी पहल जो मनपा आयुक्त पृथ्वीराज साहब ने किया है, इसलिए उन्हें दिखाने की कोशिश है हमारी कि नवगढ़ जो ईस्ट का एरिया है, वैसे ईस्ट का नवगढ़ एरिया है, ये खास तौर पर टारगेट किया जाना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान देके किसी भी तरह से इसे सुलझाने की कोशिश करें तो बेहतर ही होगा।
कैमरामैन अजय के साथ जाकिर मिस्त्री, MZ न्यूज़ के लिए।